पैदा हो गए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इन 2 श्लोकों का एक समाधान दिया सत्यार्थ प्रकाश में कि योगीराज कृष्ण एक आप्त पुरुष थे, योगी थे। योगी किसको कहते हैं? जो भगवान से जुड़ा हुआ है। योग माने जोड़ना। किससे जुड़ना? आत्मा को परमात्मा से। जो अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेता है वो योगी हो जाता है। इसीलिए कृष्ण योगी थे, यानी भगवान से जुड़े हुए थे, यानी उन्होंने भगवान की भक्ति की, उपासना की, समाधि स्थिति में वो गए तो उनको योगीराज कहा गया। और हर एक योगी आत्म कल्याण चाहने, मुक्ति चाहने वाली आत्मा का यही एक कर्तव्य कर्म होता है, भावना होती है कि भगवान जब जब मुझे तुम दुनिया में पैदा करो, मैं धर्म की स्थापना करूं, अधर्म का नाश करूं, धर्मात्मा लोगों की मदद करूं, सहारा बनूं, अधर्मियों को मैं नाश करूं, विनाश की ओर ले जाऊं। ये हर संसार में पैदा होने वाली, मुक्ति चाहने वाली आत्मा की भावना होती है। ऐसा कृष्ण जी ने कहा तो कोई दोहरा ही नहीं है, ये बात संभव है। लेकिन साक्षात परब्रह्म परमात्मा जो दुनिया में व्यापक और अनंत सृष्टि को पालने वाले हैं, बनाने वाले हैं, वो ये बात कहें तो ये भगवान में बात घटेगी नहीं। क्योंकि परमात्मा यदा यदा यानी जब जब हानि होती है धर्म की, तब तब ये काम शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है। ये चारों काम भगवान के अनादिकाल से अनादिकाल तक चलते रहते हैं। नित्य एक रस। दुनिया में कोई ऐसी एक मिनट खाली नहीं है जिसमें भगवान धर्म की प्रेरणा आत्मा में नहीं कर रहा है, जिसमें भगवान अधर्म से रोकने के लिए भी उनमें भय शंका लज्जा पैदा नहीं कर रहा हो, जिसमें अधर्मियों को नष्ट नहीं कर रहा हो। एक सेकंड खाली बताओ, एक मिनट खाली बताओ दुनिया में कि अधर्मी लोग इस समय भगवान से मारे नहीं जा रहे हैं, और फिर जब ज़्यादा वो अधर्मी बढ़ जाएंगे तब भगवान पैदा होकर के ही मारेंगे, या जन्म नहीं दे रहा हो। एक सेकंड खाली नहीं बता सकते। ऐसा कहते हैं भाई रावण एक बहुत अधर्मी पापी था, उसको मारने के लिए भगवान अवतरित होकर कौशल्या के गर्भ में राम बन करके आए और उन्होंने राक्षसों पर वध किया। तो देखो रावण इतना पापी नहीं था, आज रावण से भी कितने गुना पापी लोग हैं। रावण कितना पापी था ऐसे समझिए, रावण ने सीता जी का हरण किया, श्री राम के अनुपस्थिति में हाथ को पकड़ा होगा, शरीर को पकड़ा होगा, पकड़ के विमान में बैठाला होगा और ऐसे पकड़ करके अपने लंका में ले गया। और जाते ही लंका में उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी को बिठा दिया। सीता जी लंका में 14 महीने रही रामायण के आधार पर, लेकिन रावण ने पुनः दोबारा सीता जी के शरीर को स्पर्श नहीं किया। 14 महीने जिसके घर में रही हो महिला, फिर भला तो उसने उसके शरीर को स्पर्श नहीं किया हो। लगाओ अंदाजा कितना अच्छा होगा वो आज के जमाने से। हाँ, मनाने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की कि मुझे पति वरण करो, पति वरण करो, लेकिन बलात्कार नहीं किया। आज हम ऐसे रावण बता दें, ये गद्दाफी, लादेन, सद्दाम हुसैन, ऐसे ऐसे खतरनाक रावणों के भी बहुत बड़े, क्या कहना चाहिए, रावण तो कुछ नहीं था, पासंग नहीं था उनके, इतने थे कि हर रोज 18-18, 16-16 वर्ष की कन्याएं चेकअप होकर उनके पास जाती थी। कितनी देवियों का सतीत्व उन्होंने अपने जीवन में नष्ट किया, और आज भी ऐसे भयानक रावण है। क्या उनको मारने के लिए भगवान अवतरित होकर के आएंगे? क्या उनको भी मारने गद्दाफी और सद्दाम हुसैन, लादेन भगवान ही मारने के लिए आए थे? ये तो भगवान के बड़े फूफा थे, महान अत्याचारी थे। उनके धर्म को देखोगे तो आप कांप जाओगे, आपने सुना नहीं उनके बारे में, हृदय कांप जाएगा, इतने घिनौने कुकृत्य करने वाले थे। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान को मारने में देर नहीं लगती है। भगवान सबके अंदर व्यापक है। एक नसनाड़ी बंद होती है, हृदय की 3 धमनियाँ होती हैं, एक नसनाड़ी बंद होती है, चलता फिरता आगे लड़क जाता है। और बड़े पहलवान, मेरे जन्मभूमि के पास एक कबार गांव है, सतकोठा जवान जो फौज से रिटायर होके आया, सतकोठा जवान जिसको इनाम में भी जमीन मिली थी, वो युद्ध में लड़ा था, पहले इतना बता रहा हूँ, शायद सन 72 का उसका किसका युवा कौशल का हुआ था, उसमें उसको इनाम मिली थी जमीन।
वो एक दुकान में और टमाटर टोकरी को ऐसे टमाटर देख रहा था, भाई ये क्या भाव दिए हैं, और वो दुकानदार अन्य ग्राहकों को भी दे रहा था कि साथ साथ बता रहा था इतने भाव दिए हैं। इतने लोग टमाटर की टोकरी पर लुढ़क गया। उसने अरे क्या कर रहे हो, मेरे टमाटर खिंचल जाएंगे। उठा के देखा तो कई दुनिया से सतपुटा जवान जिसने युद्ध लड़ा, जिसमें नाम मिली, 1 सेकंड नहीं लगी जाने में। किसने मारा? भगवान अंदर सबके दिया। आज करोड़ों करोड़ों प्राणी मर रहे हैं, करोड़ों जन्म ले रहे हैं, इसको कौन व्यवस्था कर रहा है? क्या ऐसे हाथ वाला भगवान व्यवस्था कर रहा है? क्या किसी गर्भ गोदी में आने वाला भगवान व्यवस्था कर रहा है? इसलिए माताओं बहनों बंधुओं, भगवान को कभी जन्म धारण करने की आवश्यकता नहीं होती, नस नाड़ी के बंधन में नहीं बनता, गर्भ में गोदी में नहीं आता, वो रोता झीकता नहीं है, उसको कटना पटना नहीं होता है, थोड़ा फंसी नहीं होती, उसके घर परिवार नहीं बसाता है, मरना गिरना उसके जीवन में नहीं होता है। वो नित्य एक रस रहता है और निराकार व्यापक होकर सारी सृष्टि के कानान की व्यवस्था करता है। श्री राम, योगीराज कृष्ण आदि ने भी भगवान का भजन किया था, नित्य प्रति संध्या उपासना करते थे, नित्य प्रति भगवान का ध्यान करते थे। जब स्वयं ब्रह्म थे तो किस भगवान का ध्यान करते थे? आप ये विचारो, रामायण के पढ़ो, स्वयं भगवान हो वो किस भगवान की प्रार्थना करेगा? रोजाना संध्या उपासना करते थे, कृष्ण भी रोजाना संध्या उपासना करते थे। ऐसा आता है महाभारत जब दूत बन करके हस्तिनापुर जा रहे थे तो मार्ग में शाम हो जाती है, तो उसमें आता है महाभारत में, अवतीर्ण रथा तूर्णम कृत्वा शौचम यथाविधि रथमोचनम आदिश्य संध्याम उपवेशः। जैसे ही शाम का काल हुआ, रथ को रोका, घोड़ों को खोलकर वृक्ष से बांध दिया और हाथ मुंह धोकर संध्याम उपवेशः, संध्या करने में प्रविष्ट हो गए। संध्या किसको कहते हैं? सम्यक रूपेण ध्यायते परब्रह्म यस्याम सा संध्या। अच्छी प्रकार से भगवान का ध्यान किया जाए जिसमें, उसको संध्या कहते हैं। और संध्या में योगीराज कृष्ण बैठे हुए हैं संध्या करने में, तो भगवान का ध्यान करने बैठे हैं, तो स्वयं भगवान ही तो किसका ध्यान कर रहे हैं? आप ऐसे भी तो अंदाज लगा लो कि वो भी भगवान का भजन करते थे और भगवान की भक्ति और वेद परमेश्वर में इतनी शक्ति आ गई थी कि मानो वो हिमालय की चोटी पर हो, इतने ऊंचे हो गए और हम जमीन पर खड़े हैं, ये अंतर हो सकता है। यानी वो भगवान एक डिग्री है। भगवान कृष्ण, भगवान राम हम क्यों कहते हैं? जिनके अंदर 6 ऐश्वर्य होते हैं उनको भगवान नाम से पुकार सकते हैं। ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव षष्णाम भजतेर्न। जिस पर शक्ति रूपी ऐश्वर्य हो, धर्म का ऐश्वर्य हो, जिसके अंदर यश हो और श्री जिसके पास हो, और ज्ञान और वैराग्य, ये 6 जिनके पास होती हैं चीजें, उनको भगवान कह सकते हैं, डिग्री है। इसलिए भगवान कृष्ण, भगवान राम, हम उनको संबोधित करने से ईश्वर नहीं हो जाते। भगवान हैं पर ईश्वर नहीं है। परमेश्वर अनंत ऐश्वर्यवान है, उसकी सीमा में ऐश्वर्य नहीं होते। तो ऐसा करके हम समझें, उनको अपना आदर्श माने, आदर्श समझ के उनके उपदेशों को ग्रहण करें, उनके आदर्शों को जीवन में उतारें और उन्होंने जैसे भगवान की भक्ति उपासना की वैसे हम करें, तो समझो हमारे जीवन में वास्तविक विकास होगा। अब एक बात यहाँ और कह सकते हैं आप, मान लिया भगवान निराकार है, व्यापक है, पर कोई तस्वीर फोटो कुछ तो बताओ जिससे हम भगवान को समझें। निराकार को समझें कैसे? भाई निराकार चीज समझने कैसे आ गए कि भगवान ऐसा है? कुछ तो उसकी कोई शक्ल सूरत बताओ। तो देखो, भगवान का शरीर अगर आप देखना चाहते हो, कल्पित करना चाहते हो, तो वेद में 3 मंत्र आते हैं जिसमें भगवान के विराट शरीर को दिखाया गया है। मंत्र कौन से हैं? यस्य भूमि प्रमांतरिक्षमतो दरम दिवं यश्चक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य सूर्य चक्षु चंद्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्रे आस्यः तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य वातः प्राणापानो चक्षु अंगरसो भवन् दिशो यश्चक्रे प्रजानिः तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इन 3 मंत्रों में भगवान के विराट शरीर को बताया गया है।
जैसे आंखें देख रही हैं, मस्तिष्क विचार कर रहा है, हाथ काम कर रहे हैं, धड़ पैर, तो इसमें आत्मा है। आत्मा को देख नहीं रहे, आत्मा के शरीर को देख रहे हैं। ध्यान देना, आप आत्मा के रहने के स्थान शरीर को देखते हैं, आत्मा को नहीं देखते। यहां भी कभी भी ऐसे ही भगवान के शरीर को अगर देखना चाहते हो तो इन मंत्र में कहा है कि ये देवलोक भगवान का मूर्धा है, मस्तिष्क है, ये सिर है, और सूर्य भगवान की आंख है, और ये अंतरिक्ष भगवान का धड़ है, वक्षस्थल है, पृथ्वी भगवान के पैर हैं, और दिशाएं भगवान के हाथ हैं। अनंत पूरब की तरफ चले जाओ, कोई सीमा नहीं मिले, इतने लंबे हाथ हैं भगवान के। और जितना जितना ये समुद्र है, नदियाँ, ये भगवान का मानो ब्लड और मूत्रा से है, और ये वृक्ष आदि ये सब भगवान के लोम हैं। और जितनी अग्नियों को भगवान का मुख है, अग्नि क्रियाश्य, जैसे अग्नियों को डालो भस्म कर देती है, अग्नि खा जाती है, वैसे भगवान अपने अग्नि रूपी मुख से दुनिया को खा जाता, प्रलय को पहुंचा देता है। यानी ये अनंत ब्रह्मांडी परमात्मा का विराट शरीर है, वैश्वानर शरीर है। ब्रह्मांड को परमात्मा का शरीर समझो, इस पिंड को आत्मा का शरीर समझो। जैसे इस पिंड को आत्मा रहते हुए देखते हैं, वैसे ब्रह्मांड में परमात्मा को देखना होगा। पर वास्तव में उसका दर्शन कैसे होगा, एक प्रश्न अंत में ये आता है, वास्तव में उसका कैसे साक्षात्कार करें? तो किसी कवि ने एक समाधान दिया। कवि कहते हैं, तिलयसु तैलम दधिनी सर्पी आपः स्रोतः स्वर्णीषु चाग्नि एवमात्मनि गृह्यते असौ सत्ये नैनम तपसा येन पश्यति। जैसे तिलों में तेल व्यापक है, संसार का उदाहरण दे रहे हो, जैसे दही में मक्खन व्यापक है, जैसे अरण्यों में अग्नि व्यापक है, जैसे भूमि में पानी व्यापक है, वैसे भगवान व्यापक है। और तेल कब दिखाई देता है? पीड़ने से तेल दिखने लगता है, मथनी से मथने से मक्खन दिखने लगता है, अरण्यों को घर्षण करने से, जैसे माचिस का खोल और तिल्ली को ऐसे घर्षण करेंगे तो अग्नि दिखने लग जाएगी। अग्नि तो पहले ही थी उसमें, पर दिखाई कब दी? घर्षण से। और जब पानी भूमि में है, खोदने पर इधर उधर के स्रोत इकट्ठे हुए जल दिखने लगता है। वैसे ही सत्याचरण और तपस्वी जीवन की रगड़ से, सत्याचरण और तप की रगड़ से ब्रह्म अपने अंदर दिखाई देने लगता है। जैसे मक्खन देखने की विधि है, वैसे ही भगवान को भी देखने की विधि है। वो विधि है सत्य तप की रगड़, अष्टांग योग, जो साधकों के पास होती है, उसके द्वारा आप अपने अंदर बाहर ब्रह्म को देख सकते हैं। पर वैसे अनुमान से हम दुनिया में भगवान को देख रहे हैं। इसीलिए कवि ने एक बात कही है, दुनिया बनाने वाला, दुनिया